हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ मैथ्स चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स। ये हम क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें हम सारे कंसेप्ट्स, डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ एंगल्स सब समझेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। लाइंस एंड एंगल्स। अब लाइंस और एंगल्स होते क्या हैं, कहाँ यूज करेंगे? In our daily life, we see many lines and angles around us. In this chapter, we will learn about different types of lines and angles, their measures, and how they are formed. सबसे पहले पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है? पॉइंट होता है स्मॉल डॉट टाइप, ठीक है, जिसका कोई साइज नहीं है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, ठीक है, और इसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अ पॉइंट हैज नो साइज, इट इज शोन बाय अ डॉट, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। जैसे ये हमने पी क्यू आर डाल दिया। अब जैसे हम बोलते हैं कि अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, टू द नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में गया पॉइंट ए से, तो हमने ये पॉइंट बनाया और हमने पर्सन को और इस पॉइंट को ए मार्क कर दिया। अब लाइन क्या होती है? लाइन इज अ स्ट्रेट एंड एंडलेस इन बोथ डायरेक्शंस। अब लाइन जो होती है ना, वो एक तो स्ट्रेट होती है और एक एंडलेस होती है। मतलब किसी भी जगह से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एंडलेस, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ पे फिक्स होगी, हम सिर्फ यहीं से एक्सटेंड करेंगे, उसको किसी भी जगह से एक्सटेंड कर सकते हैं। इट हैज नो एंड पॉइंट्स, उसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, एंड इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर, लाइन एल। अब जैसे लाइन एल दे दिया उन्होंने, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विद एरोज, सो दैट इसका मतलब होता है ये कहीं से भी एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। एंड इसकी जो लाइन है उसका नाम है एल, स्मॉल एल। डन। नाउ कमिंग टू लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है? लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे ए एंड बी। इसमें क्या थे? इसमें एरोज थे, सो दिस इज लाइन। बट ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट है। इट हैज टू एंड पॉइंट, इट हैज डेफिनेट लेंथ, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, ठीक है। जैसे अ रोड इज 100 मीटर लॉन्ग, तो वो बता रहे हैं कि वो जो रोड है वो 100 मीटर लंबी है, ठीक है। अब ये लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, इट हैज डेफिनेट लेंथ, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी। इट इज डिनोटेड बाय ड्राइंग अ लाइन विद एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए ए एंड बी। इसकी कोई डेफिनेट लेंथ होगी, से 5 मीटर, ठीक है, या 100 मीटर, वो दे रखा होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लाइंस। पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस। ये हम टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ेंगे इसमें। पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती है मतलब जो कभी मीट नहीं करती एक दूसरे से, ठीक है। जैसे टू पैरेलल रोड्स जा रही है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये कभी मीट नहीं कर रही। Lines in the same plane which do not meet each other even if produced endlessly। मतलब endlessly मतलब जितना मर्जी पैरेलल उसको एक्सटेंड करते रहो, वो मीट नहीं करेंगी। सो दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जैसे एल एंड एम। अब देखो, ये एल एंड एम, ये आप बता सकते हो ये क्या बना हुआ है? लाइन है कि लाइन सेगमेंट है? राइट, दिस इज लाइन, है ना। अगर लाइन सेगमेंट होता तो वो उसके एंड पॉइंट्स दे रखे होते ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? लाइन सेगमेंट। और अब ये क्या है? लाइन। इंटरसेक्टर लाइंस, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। जैसे लाइंस विच मीट और इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अब ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये मीट कर रही है इस पॉइंट को कह देंगे हम ओ, दिस इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जिन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट 90 डिग्री, ठीक है। ये देखो, इस अब ऊपर वाले में ये जो एंगल है दिस इज नॉट 90 डिग्री, ठीक है, बट दिस एंगल इज 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर लाइंस बनी है। लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ राइट एंगल। अब जैसे आप
स्क्वायर बनाते हो या रेक्टेंगल बना दिया, तो उसमें एक ये लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, ये 90 डिग्री पे है। कॉन्करेंट लाइंस, थ्री और मोर लाइंस विच इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट। अब ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ना, अभी हम एक और लाइन बना देंगे, इसके पास इसके थ्रू पास करेंगे, ठीक है, या ऐसे लाइन बना देंगे जो इसके थ्रू पास करेंगे, तो ये सारी लाइंस क्या हो जाएंगी हमारी कॉन्करेंट लाइंस। ओके, गॉट इट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, एंगल। अब हमने लाइन से समझ लिया कौन सी लाइंस होती हैं, कैसे कैसे वो इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, या पैरेलल्स होती है। अब हम समझेंगे एंगल। When two rays meet at a common end point, an angle is formed. देखो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना रेक्टेंगल में, तो वो एंगल था, ठीक है, मतलब आपको पहले बता दिया हो, अब वो अच्छे से समझ आएगा कैसे। When two rays meet at a common end point, अब जैसे ये दो रेज है, ठीक है, ये दो लाइंस है, ये लाइन में अगर हम इसे इसे रिमूव कर दें, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, आपको एंगल पता चल जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, वही वो बता रहे हैं कि जब दो रेज एक ऐसे जा रही है या एक ऐसे जा रही है, तो जब ये मीट करेगी, जो ये एंगल बनेगा उसको कहेंगे हम एंगल। एक कॉमन एंड पॉइंट से, ये कॉमन एंड पॉइंट हो गया इनका, इसका एंड पॉइंट तो ये रहा, इसका एंड पॉइंट ये रहा, बट इसका और इसका एंड पॉइंट कॉमन कौन सा है, ये, तो ये एंगल बनता है। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब ये इसको क्या कहते हैं हम, वर्टेक्स। डन। सो इस डायग्राम में देखते हैं। नाउ दिस इज अ कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट, और इसका नाम क्या दिया उन्होंने, वर्टेक्स। ठीक है, और ये हमारी दो रेज है, और ये क्या बन रहा हमारा एंगल। ठीक है, द टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। अब ये और ये क्या है, हमारी आर्म्स ऑफ एंगल है। एन एंगल इज डिनोटेड बाय, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, जैसे हम लाइन को एल लिखते हैं, ठीक है, ऐसी एंगल अगर लिखना होगा तो हम ऐसे डोनेट करेंगे। एंड थ्री लेटर्स कौन से होंगे, एंगल लिख के फिर ए ओ बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी तो हमारी लाइंस है, रेज है, और जो इनका कॉमन वर्टेक्स है वो है ओ। एंगल कहाँ बन रहा है, ओ पे बन रहा है। ठीक है, अब देखो, अब आपको कोई एंगल दे दिया इन्होंने, ठीक है, ये एक्स, ये वाई, ये पॉइंट दे दिया उन्होंने ओ, और ये एंगल। अब इसको एंगल को कैसे डोनेट करेंगे, पहले हम लिखेंगे एंगल का साइन, फिर हम लिखेंगे रेज। रेज कौन सी हमारी एक्स, और एंगल कहाँ बन रहा है ओ पे, सेंटर में आएगा हमारा एंगल। दूसरी रे कौन सी है, वाई। तो दो रेज के बीच में हमारा ये एंगल है, एंगल इस पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे डोनेट करते हैं। गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट, मेजरिंग ऑफ एंगल्स। अब हमने देख लिया एंगल कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। अब हम देखेंगे कि उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, डिग्रीज में मेजर करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द डिग्री। वी यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल्स। प्रोटेक्टर यूज करेंगे जिसको हम डी भी कह देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और वन राइट एंगल इज 90 डिग्री। अब ये हमें याद रखना है, वन राइट एंगल कौन सा होगा, परपेंडिकुलर वाला, जैसे ये लाइन आ गई और ये लाइन आ गई। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी। अब ये जो 90 डिग्री पे पेंडिकुलर होगा, तो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज वन राइट एंगल। ठीक है, चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप ऑफ एंगल्स में हम देखेंगे जीरो एंगल, मतलब कोई एंगल नहीं बन रहा है। कोई एंगल नहीं बन रहा है तो मतलब दो रेज मर्ज कर रही होंगी,
ठीक है, जैसे फिगर में बताया है ए बी, ये एक रे है। अगर हम एक रे ऐसे बना देंगे, ठीक है, ए बी, तो इसमें एंगल कहाँ है? इसमें कोई एंगल नहीं है, सो दिस इज जीरो एंगल। मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है, यू कैन डाउनलोड इट एंड रीड इट फ्रॉम अगेन, ताकि आप यहाँ से रिवीजन कर सके। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। अब देखो, 30 डिग्री, 5 डिग्री, 45 डिग्री, 85 डिग्री, ये सब क्या है? एक्यूट एंगल। मतलब 0 to 90 डिग्री क्या होंगे? एक्यूट एंगल। जैसे ये इस एंगल में क्या बताया उन्होंने? ए ओ बी 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। राइट एंगल, राइट एंगल हमने देखा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, जो परपेंडिकुलर एंगल होता है। तो एंगल लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, रे, फिर वर्टेक्स लिखेंगे जहां पे एंगल बन रहा है, और दूसरी रे का नाम, और ये कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ये देखो, ये अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें वर्टेक्स के थ्रू पास करते हुए, ठीक है, यहाँ तक, तो आप ये बता सकते हो कि ये कितना होगा? यस राइट, ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री के इस साइड जाएंगे और तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ग्रेटर है, और 180 डिग्री का होगा? राइट, 180 डिग्री होगा ऑपोजिट ऑफ दिस। देखो ये पूरा कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कितना हमारा? 90 डिग्री। ये 0 to 90 डिग्री है, तो ये कितना हुआ? 0 to, ये कितना हुआ? 90 to 180 डिग्री। कोई भी एंगल अगर इधर बन रहा होगा तो उसे क्या कहेंगे हम? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये कंप्लीट कितना है? ये कंप्लीट कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। और हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ होगा? ये 90 डिग्री के इस साइड। सो इसको क्या लिखेंगे हम? एंगल ए ओ बी 120 डिग्री। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होती है? इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, ये ए है, ये बी है, और इसका कॉमन एंड पॉइंट ओ, तो ये कितना डिग्री बन गया? 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए ओ बी इज 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल, ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। अब देखो, एक सर्कल होता है, ठीक है, एक सर्कल में पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये सपोज ए है, ये हमारी बी है, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। और अगर हम इधर सी डाल दें, तो अगर हम इधर से इधर आए, तो ये कितना हो गया? 90 टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर अगर हम और सी के इधर चलें, ठीक है, यहाँ चले, और तो ये यहाँ के कंप्लीट हो जाएगा। इधर जाएंगे और 90 डिग्री आएगा, ठीक है। फिर इधर और जाएंगे तो ये और 90 डिग्री आएगा। अब ये 90 90 90 90, ठीक है, कितना बन गया? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये कंप्लीट एंगल कितना है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री है। अब हमें पता है यहाँ पे एक्यूट एंगल बनता है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, और ऑब्ट्यूज के जो आगे चला जाए तो वो बनता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? एंगल ए ओ बी इज 240। ये इन्होंने एग्जाम्पल दी है, वो कितना भी एंगल हो सकता है। अब हम थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देखते हैं, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स है ये। क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स। नाउ सिंपल, यू कैन डू इट दिस।
75 डिग्री लेस देन 90 डिग्री है, तो ये क्या हुआ हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री कौन सा एंगल हुआ हमारा, राइट, राइट एंगल, परपेंडिकुलर एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज 135 डिग्री क्या है हमारा, देखो ये क्या है, 90 से ग्रेटर है, 180 से लेस है, तो ये हमारा हुआ ऑब्ट्यूज एंगल। 180 डिग्री क्या हुआ हमारा, ये लाइन ड्रॉ की थी ना हमने, ये ड्रॉ की थी ए बी और ओ, तो ये क्या हुआ हमारा स्ट्रेट एंगल। अब 225, ये देखो ये 180 से ऊपर है, ग्रेटर है और लेस देन 360 है, तो ये हमारा कौन सा एंगल हुआ, रिफ्लेक्स एंगल। ग्रेट। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट दिस। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ हाउ टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ अ गिवन मेजर। अब हमें बनाना कैसे है, देखो हम एक रे ड्रॉ करेंगे ओ ए, सिंपल है। सपोज मैंने आपको बोल दिया कि 45 डिग्री का एंगल बनाओ, तो आप क्या करोगे, ठीक है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपने क्या करना है, एक रे ड्रॉ करनी है जिसका नाम देना है ए, और एक रे और ड्रॉ करनी है, वो कहाँ ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री पे। तो हम यहाँ पे ओ पॉइंट पे, ओ हमारा कॉमन पॉइंट है, ओ पे हम जो हमारी प्रोटेक्टर होता है, ठीक है, जिसे हम डी कहते हैं, ऐसे आपको डी दिखेगी। ठीक है, इसके ऊपर एंगल्स बने होंगे, ये इसका मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे आपको एंगल्स मिले दिखेंगे इसके। तो क्या करना है, ये डी का मिड पॉइंट इस ओ पॉइंट पे रखना है आपने, ओ पॉइंट पे रख दिया। फिर आपने देखना है यहाँ से, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री आएगा, ऐसे यहाँ पे एंगल्स दे रखे होंगे। तो आपने बनाना है 45 डिग्री का। ठीक है, फिर आपने वहां पे जहाँ 45 डिग्री होगा वहां पे मार्क कर लेना है, बस यहाँ पे 45 डिग्री को मार्क कर दिया है यहाँ पे। अब इसको रिमूव करके आप यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दे और इसका नाम दे दें बी, इसका नाम दे दिया बी। तो ये हमारा बन गया एंगल 45 डिग्री। ठीक है, सिंपल। प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट पॉइंट ओ, हमने भी रखा। अलाइन द बेस लाइन अलोंग ओ ए, ओ ए के बेस पे रखा। मार्क द गिवन मेजर ऑन द स्केल, स्केल से मार्क किया हमने 45 डिग्री, इसको रिमूव किया और लाइन ड्रॉ कर दी, सिंपल। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमने पढ़ा, टू लाइन्स कैन बी पैरेलल बट नेवर मीट, ये हमने देख लिया। दो लाइन्स पैरेलल हो सकती हैं बट वो कभी मीट नहीं करेंगी। टू लाइन्स कैन बी इंटरसेक्टिंग एंड मीट वन पॉइंट। ठीक है, अब कोई भी लाइन जैसे इंटरसेक्ट कर सकती है और इंटरसेक्ट करेंगी तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करेंगी, काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। perpendicular lines always form 90 degree. The sum of angles on a straight line is 180 degree. Angles less than 90 degree are called acute angles. Angles greater than 90 degree but less than 180 degree are called obtuse angle. ठीक है, ये हो गया हमारा। एक बार हम ये देख लेते हैं। नाउ नेम द टाइप ऑफ ईच पेयर ऑफ लाइंस। अब ये हमने देखना है कि ये क्या है। ये देखो, ये लाइन ए जा रही है, ये लाइन दूसरी जा रही है, तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये एक 90 डिग्री राइट एंगल पे काट रही है एक दूसरे को, तो वी विल कॉल देम परपेंडिकुलर लाइंस। नाउ दीज आर व्हेन 2, 3 और मोर लाइंस विच इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट। अब ये सेम पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनको क्या कहेंगे हम, कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, with this we end this chapter. ठीक है, hope you have understood the chapter in detail and हमने फटाफट इसकी रिवीजन की है। ठीक है, आप बस ऑब्जर्व करिए कहाँ पे लाइंस बनती हैं, कहाँ पे एंगल्स बनते हैं। आप ऑब्जर्व करने के लिए आपको अपनी क्लॉक देख सकते हैं। ठीक है, क्लॉक देखो, रोड्स देखो,
रोड्स एक परपेंडिकुलर लाइंस होती है, रोड्स एक रोड ऐसे जा रही है, ठीक है, एक रोड ऐसे कट कर जाएगी, तो आप देखना यहाँ ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं क्या है, ठीक है। फिर कुछ रोड्स पैरेलल जा रही होती हैं, दे नेवर मीट ईच अदर। एंड क्लॉक देखो आप, क्लॉक में क्या होता है, क्लॉक में राइट हैंड होता है और आर हैंड होता है और मिनट हैंड होता है। तो आप देखो जब जब 3 o'clock होते हैं या फिर जब 6 o'clock होते हैं तो क्या एंगल बन रहा है, आप देखोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। विद दिस यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड यू विल गेट द नो द, आपको और अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।